हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SS स्टडी 2.0। आज हम इस वीडियो में तत्व समास के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने द्विग समास के बारे में चर्चा की थी। आज हम सब लोग देखेंगे तत्पुरुष समास के बारे में। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास 6 प्रकार का होता है। पहली बात तो याद रखेंगे, इसके प्रकार जो होते हैं वो 6 प्रकार होते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। अब आपको समझना ये है इसमें कि तत्पुरुष समास जो है आपका, ये विभक्तियों के अनुसार चलता है। हमने बताया था इसकी पहचान क्या होती है। इसमें कारक चिन्ह जो होते हैं वो क्या होते हैं? लुप्त होते हैं। कारक चिन्ह छिपे रहते हैं। जैसे हम विग्रह करते हैं वैसे ही वो कारक चिन्ह जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्रकट हो जाते हैं। तो इसको पढ़ने से पहले आप समझिए वो कारक चिन्ह समझ लीजिए। हिंदी में जो कारकों की संख्या है वो 8 मानी जाती है। पहले कारक और कारक चिन्ह समझ लें, उसके बाद हम इसके भेद करेंगे। उन्हीं के अनुसार इसके क्या है? भेद हैं कारक चिन्हों के बाद। देखिए कारक 8 होते हैं। पहला कारक होता है कर्ता कारक। कर्ता कारक होता है और कर्ता कारक के जो विभक्ति होती है वो क्या है? ने। कर्ता ने। क्या होता है? कर्म कारक। कर्म कारक होता है कर्ता ने कर्म को। तीसरा होता है आपका करण। करण कारक। तो कर्ता ने कर्म को करण से। ये करण से जो होता है ये होता है जुड़ने के अर्थ में। जुड़ने के अर्थ में। ठीक। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। संप्रदान के लिए भी होता है और इसका क्या होता है? को भी होता है। इसी प्रकार करण से होता है और के द्वारा भी होता है। इसका क्या होता है? के द्वारा। तो करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए या को, अपादान से, अपादान से, ये होता है अलग होने के अर्थ में। अलग होने में, कोई चीज किसी से अलग होती है। अपादान से संबंध। संबंध में क्या होता है? का, के, ना, नी, ने और रा, री, रे। रा, री, रे। तो संबंध का, की, के, नानी, ने, अधिकरण। अधिकरण कारक होता है। तो अधिकरण में और क्या होता है? पर होता है। ठीक है। उसके बाद होता है संबोधन। संबोधन मतलब होता है हे और अरे। ठीक। तो जो तत्पुरुष समास के जो भेद होते हैं कितने बताए हमने? 6। यहाँ कारक कितने हैं? 8। लेकिन यहां देखिए क्या क्या छूट जाता है वो देख लो। एक तो आपका छूट जाता है कर्ता कारक। ठीक है। एक कर्ता छूट जाता है, एक क्या छूट जाता है? संबोधन। मिला के इसका भी प्रयोग नहीं होता और इसका भी प्रयोग नहीं होता। कर्ता कारक नहीं और संबोधन कारक, ये दोनों छूट जाते। बीच के जो 6 कारक चिन्ह हैं आपके, कर्म, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, इनके जो चिन्ह होते हैं। जैसे कर्म कारक का चिन्ह क्या है? को है। करण का क्या है? से है या क्या है? के द्वारा है। संप्रदान का के लिए या को है। इस तरह से ये है क्या? कारक चिन्ह। तो तत्पुरुष समास की विशेषता मैंने बताई थी आपको कि इसमें क्या होते हैं? विभक्त चिन्ह जो है लुप्त रहते हैं। मतलब जो कारक चिन्ह ये क्या है? छिपे रहते हैं उदाहरण में। और जैसे ही हम विग्रह करते हैं वैसे ही वो कारक चिन्ह क्या हो जाते हैं? हमारे प्रकट हो जाते हैं। तो देखिए इसी के आधार पे जब तत्पुरुष समास के भेद करते तो हो जाता है कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। इसी तरह से हम इसके क्या करेंगे? भेद करेंगे। तो दिमाग में ये रखना है 8 जो कारक होते हैं वो कर्ता कारक नहीं होता और क्या नहीं होता है? संबोधन कारक नहीं होता। मतलब कर्ता कारक का चिन्ह होता है वो भी नहीं प्रकट होता, संबोधन कारक उसका भी नहीं। चिन्ह जो प्रकट होते हैं वो कर्म से लेके अधिकरण तक, यानी बीच के 6 रखने हो। इसी के आधार पर क्या होता है? तत्पुरुष समास के 6 भेद हो जाते हैं। तो देख लीजिए तत्पुरुष समास के 6 भेद। अब इसी के हम बांटेंगे इसको। अब इसमें
इसके जो है पाठ करते हैं तत्पुरुष समास के। देखो पहला इसका पाठ आ जाता है कर्म तत्पुरुष, ठीक है। फिर उसके बाद करण तत्पुरुष, कर्ता ने कर्म करण से संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। उसके बाद आपका अंतिम आ जाता है अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, ठीक। अब देख लीजिए जो हमने आपको चिन्ह बताए थे अभी, जो कर्ता कारक है उसको छोड़ देते हैं, और जो अंत में जो संबोधन होता है उसको छोड़ देते हैं। बीच के जो कारक होते हैं जैसे कर्म 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 कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक। अब इनके चिन्ह चाहो तो इन्हीं पे प्रकट कर लो। जैसे कर्म का मैंने क्या बताया था, कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है, कर्म को, ठीक। करण का क्या बताया था मैंने, इसका जो करण कारक इसका चिन्ह क्या होता है, करण से कहते हैं, क्या कहते हैं, के द्वारा, के द्वारा, ठीक। अच्छा संप्रदान तत्पुरुष में देख लो, के लिए इसका चिन्ह क्या होता है, के लिए, और को भी होता है इसका। जब कारक पढ़ाएंगे तब उसमें चर्चा करेंगे इसकी। उसके बाद तत्पुरुष में का, की, के, ना, नी, ने, रा, री और रे। अब संबंध में सॉरी अपादान से होता है, क्या गलती से हो गया है, अपादान से, संबंध में क्या है, अपादान प्रणत अपादान से कर देंगे इसको, यहां भी से होता है, ठीक। अब यहां क्या है, यहां संबंध है, तो मतलब का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे, ठीक है। तो अपादान से हो गया, संबंध तत्पुरुष में का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे। अधिकरण में क्या होता है, में और क्या है, पर। अब आपको दिमाग में ये रखना है, मैंने बताया था कि तत्पुरुष समास से पहले तो इसकी परिभाषा देख लीजिए कि परिभाषा क्या है तत्पुरुष समास की। जो तत्पुरुष समास होता है इसका क्या है, अंतिम पद क्या होता है, प्रधान होता है। जिस समास का अंतिम पद क्या हो, प्रधान हो, उसे हम क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। अब भेदों की जब बात है, तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, तो आपके ये 6 क्या हो गए, भेद हो गए। अब इसके सबके एक एक एग्जाम्पल देख लीजिए, हम इसके एग्जाम्पल लेके इसको शुरुआत करते हैं। तो ध्यान रखना तत्पुरुष समास में क्या होता है, कारक चिन्हों का क्या होता है, लोप रहता है। मतलब विभक्त चिन्ह कहते हैं, हम क्या कहते हैं, कारक चिन्ह कहते हैं, ये क्या छिपे रहते हैं किसमें, तत्पुरुष समास के उदाहरण में। और जैसे ही हम इसका विग्रह करते हैं वैसे ही वो क्या हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। अब एक एक करके देखिए, जैसे हमने कहा जैसे को है, तो एग्जाम्पल देख लीजिए, उदाहरण इसका कर्म तत्पुरुष का। हमने क्या गगन चुंबी कह दिया, मैंने क्या कह दिया, गगन चुंबी, गगन चुंबी। अब गगन चुंबी जैसे मैंने कह दिया, अब इसको क्या करेंगे, हम विग्रह करेंगे इसका। कर्म के एग्जाम्पल बता रहे हैं हम कि गगन चुंबी, तो गगन को चूमने वाला, चूमने वाला हो गया। तो गगन को चूमने वाला, तो हमने इसको जब गगन चुंबी का विग्रह जब हमने किया तो मैंने क्या देखा कि इसमें क्या है कि को ये छिपा हुआ था। इसकी विशेषता यही है कि तत्पुरुष समास में जो कारक चिन्ह होते हैं वो छिपे रहते हैं। हम बात कर रहे हैं कर्म तत्पुरुष की, तो उसका उदाहरण क्या है, गगन चुंबी। हमने इसको इसका विग्रह किया कि गगन को चूमने वाला, तो इसमें क्या कौन सा कारक चिन्ह प्रकट हो गया, को, क्योंकि ये छिपा था इसमें, और जैसे ही मैंने विग्रह किया वैसे ही प्रकट हो गया। इसका मतलब गगन चुंबी में कौन सा समास होगा, कर्म तत्पुरुष। अब हमने कहा ग्रहागत, ग्रहागत कह रहे हैं, जैसे हमने कह दिया ग्रहागत,
ग्रहागत कह दिया। जैसे अब जैसे ग्रहागत कह दिया तो क्या ग्रह को आगत, ग्रह को आगत। अब हम देखा ग्रहागत में क्या है, क्या छिपा हुआ है, क्या कारक चिन्ह, कौन सा, ग्रह को आगत में देखा को चिन्ह होता है, ये छिपा हुआ था इसमें, और जैसे मैंने विग्रह किया वो क्या हो गया, प्रकट हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रहागत में कौन सा हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष। ऐसे उदाहरण बहुत सारे हैं, केवल क्या विग्रह करके ये देखना है इसमें कौन सा प्रकट हो रहा है, चिन्ह कौन सा निकल रहा है। बहुत आसान होता है, थोड़ा समझ लीजिए। अब देख लेते हैं कर्ण का, में कर्ण वाला देख लो, कर्ण वाले कर्ण का क्या होता है चिन्ह, एक तो से होता है, दूसरा क्या होता है के द्वारा होता है। तो इसमें देख लीजिए, जैसे हम कह दें के द्वारा वाला एग्जाम्पल अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे मैंने कहा तुलसी कृत, जैसे मान लो मैंने कह दिया तुलसी कृत कह दिया। अब इसका हम विग्रह करते हैं, विग्रह करके देखिए क्या बन जाएगा, तुलसी के द्वारा कृत, तुलसी के द्वारा कृत। तो अब तुलसी के द्वारा कृत निकला, तो इसमें के द्वारा किसका चिन्ह होता है, कर्ण का। तो अगर आ जाएगा परीक्षा में कि तुलसी कृत में कौन सा समास है, सबसे पहले विग्रह करिए। हमने विग्रह किया कि तुलसी के द्वारा कृत, जो तुलसी के द्वारा कृत है इसका मतलब हमारा जो कारक चिन्ह निकला वो क्या निकला, के द्वारा निकला। ये हमारा किसका होता है, तत्पुरुष समास तो है ही, और तत्पुरुष समास में भी अगर पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा आपका करण तत्पुरुष। ऐसे ही अगर मान चलिए से वाला एग्जाम्पल हम देख लें, से जो होता है, अब से को देख लो। जैसे हमने कह दिया नीत युक्त, क्या कहते हैं, नीत युक्त कह दिया। तो नीत युक्त जब मैंने कह दिया तो नीत युक्त का मतलब क्या हुआ, नीत से युक्त, नीत युक्त। तो क्या हो जाएगा, नीत से युक्त, नीत से युक्त। तो देखिए मैंने क्या देखा, इसमें चिन्ह कौन सा निकला, से निकला है हमारा। जब से निकला है इसका मतलब क्या है, कर तत्पुरुष हो गया। तत्पुरुष तो है ही, और तत्पुरुष के अंदर अगर पूछता है तो कौन सा है, कर तत्पुरुष। अब हम देख लेते हैं संप्रदान वाला। अब हम संप्रदान की बात करते हैं। संप्रदान का जब करेंगे तो देखिए संप्रदान तत्पुरुष जो होता है उसका एग्जाम्पल देखिए। हम जैसे कह रहे हैं देशभक्त, क्या कह रहे हैं हम, देशभक्त, देशभक्ति। अब देशभक्ति जैसे मैंने कहा तो मैंने इसका विग्रह करके देखते हैं। तो देश के लिए भक्त, देश के लिए भक्ति, देश के लिए क्या हो गई, भक्ति हो गई। देशभक्ति में देश के लिए भक्ति हो गई। अब विद्यालय, मैंने कहा विद्यालय में कौन सा समास है, विद्यालय। तो इसका मतलब क्या होगा, विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय। अब विद्या के लिए आलय, विद्या का आलय नहीं कर सकते, विद्या का आलय कुछ तोड़ देते, विद्या का आलय तस्मन तत्पुरुष हो गया। नहीं, विद्या के लिए आलय मतलब विद्या के लिए क्या है, वो घर है। आलय, आलय का क्या होता है, घर होता है। प्रसंग आ गई होगी, इस तरह से बहुत सारे उदाहरण होंगे। केवल कितना होता है, करना यह है कि सबसे पहले उदाहरण जो समास पद दिया जाता है उसका सबसे पहले विग्रह करते हैं। हम ये देखते हैं अगर उसमें कोई भी कारक चिन्ह निकलता है, प्रकट होता है, तो ये मान लीजिए वो क्या है आपका, जैसे इनमें क्या है, के लिए निकल रहा है, के लिए निकल रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तत्पुरुष समास हो गया तुम्हारा। ठीक है। अब जैसे आया अपादान में, अब देखिए अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष की जब बात करेंगे तो देख लीजिए अपादान दूरागत कैसे, किसकी बात कर रहे हैं, अपादान की। ध्यान रखना, अपादान की दूरागत, दूरागत। अब क्या है, तोड़िए इसको, दूर से आगत, दूर से आगत। मुख्य बात है इसमें कारक चिन्ह देखने हैं बस, दूर से आगत। अब दूर से जो आगत है वो जो भी आने वाला है दूर, वो क्या अलग होगा ना, वो जुड़ा हुआ तो नहीं है, क्या है, अलग है। और जो अलग है तो अलग के अर्थ में क्या होता है, अपादान होता है, जुड़ने के अर्थ में क्या होता है, करण होता है। ठीक।
तो दूरागत मतलब क्या, दूर से आगत, दूरागत में समास पूछा है तो क्या बताएंगे, कौन सा हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। अब एग्जाम्पल और एक इसका देखते हैं अपादान कारक का। जैसे मैंने जन्मांध कह दिया, मैंने क्या कह दिया, जन्मांध, तो जन्म से अंध, जन्म से क्या हो जाएगा, अंध हो जाएगा। अब जन्म से अंध तो इसमें भी क्या निकल रहा है, देखो से निकल रहा है, तो जन्मांध में कौन सा हो जाएगा, अपादान। अब इसके बाद हम बात करते हैं संबंध की। संबंध तत्पुरुष की बात करते हैं, इसमें देख लीजिए, ये संबंध तत्पुरुष है आपका, तो संबंध तत्पुरुष में क्या निकलते हैं, कारक चिन्ह आपके, का, की, के, नानी, ने, रानी, रे। जैसे हम कहते हैं गंगा जल कह दें, क्या कह दिया मैंने, गंगा जल, तो इसका मतलब क्या, गंगा का जल, गंगा का क्या कह दिया, जल कह दिया। अब गंगा का जल का, तो मैंने देखा इसमें कारक चिन्ह क्या निकला, का निकला, और जब का निकला तो का किस में जाएगा भाई, संबंध में चला जाए, क्यों, संबंध में का, की, के, नानी, ने, आदि क्या होते हैं, चिन्ह होते हैं, तो संबंध में ध्यान रखना, का, की, के, नानी, ने, रानी, वे आदि निकलते हैं। जैसे मैंने कहा विद्याभ्यास कहते हैं, क्या कहते हैं हम, विद्याभ्यास। पहले उदाहरण देखिए, विद्याभ्यास। अब तोड़िए इसको, क्या हो जाएगा, विद्या का अभ्यास, विद्या का क्या हो जाएगा, अभ्यास हो जाएगा। अब विद्या का जैसे ही क्या किया, अभ्यास किया, तो हमारे बीच में चिन्ह क्या निकला, कारक चिन्ह निकला, तो ये का हो गया, तो कौन सा हो गया, संबंध तत्पुरुष हो गया। अब अगला देखते हैं अधिकरण तत्पुरुष, क्या देखते हैं, अधिकरण तत्पुरुष देखते हैं। अधिकरण का चिन्ह क्या होता है, में होता है, और क्या होता है, पर होता है। तो अधिकरण का जो एग्जाम्पल देख लीजिए, हमने जैसे कहा स्नेह मग्न, स्नेह मग्न, तो क्या हो जाएगा, स्नेह में मग्न, स्नेह में मग्न। अब स्नेह में मग्न, तो क्या निकला, देखो में आ गया, क्योंकि अधिकरण में क्या होता है, ये चिन्ह होते हैं क्या, में और पर होता है, तो इसका जैसे इसमें मग्न, जैसे मैंने विग्रह किया तो क्या, स्नेह में मग्न, तो मेरा कारक चिन्ह क्या प्रकट हो गया, में प्रकट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, स्नेह मग्न में कौन सा समास है, तो कौन सा हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष। एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं इसका, जैसे हमने कह दिया हर फन मौला, हर फन मौला कह दिया जैसे, तो हर फन मौला का मतलब क्या हुआ, हर फन में मौला, हर फन में क्या हुआ, मौला कह दिया। तो इसमें भी देखो मैंने क्या निकला, में निकला है, हर फन में मौला, तो मतलब क्या है, इसमें अधिकरण तत्पुरुष है। एक पर वाला देख लो, जैसे क्या, घोड़सवार, क्या कहते हैं, घोड़सवार कहते हैं, घोड़सवार। अब घोड़सवार जैसे मैंने कहा था क्या है, घोड़े पर सवार, घोड़े पर क्या है, सवार हो जाएगा। अब घोड़े पर सवार जैसे ही मैंने किया तो क्या हुआ, यहाँ क्या निकलाया, पर हमारा क्या है, कारक चिन्ह अधिकरण का निकलाया, तो घोड़सवार में कौन सा समास हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष। ऐसे ही इसमें मन में पूछे अर्पण मौला में जो सबसे पहले क्या करते हैं, हम विग्रह करते हैं, कोई उदाहरण पूछा जाएगा तो सब विग्रह करते हैं, विग्रह के बाद जो कारक चिन्ह निकलते हैं, कारक चिन्ह प्रकट होते हैं, तो समझ लीजिए वो तत्पुरुष समास का उदाहरण है। और उसके भेदों में दिया है, कौन सा संबंध है, अपादान है, संप्रदान, ऐसे करके विकल्प दिए, तो आपको सही तोड़ना होगा। कि ऐसा नहीं है कि विद्यालय कहते विद्या का आलय तोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा, विद्या के लिए आलय तोड़ेंगे, विद्या के लिए आलय होते, विद्या का आलय नहीं होता है, ऐसे गलती हो जाती है। तो आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं तत्पुरुष समास के बारे में, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।